एक्चुअली कलावती शर्मा जी, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि तुम और तुम्हारी सहेली अपने पतियों से मिलने के लिए जल बिन मछली की तरह तड़प रही हो। अरे आपको ये कैसे पता? अनीता, मुझे तो ये भी पता है कि इस वक्त तुम्हारी और तुम्हारी सहेली के दिमाग में अपने पतियों को लेके क्या क्या फैंटेसीज चल रही है। ओह माय गॉड! कलावती शर्मा जी, आप तो जादूगरनी है। मैं क्या मस्त चीज हूँ वो छोड़ो, लेकिन तुम दोनों बहुत ही कमजोर महिला निकली। अब अगर पतंग को ढील दे दोगी तो हवा में उड़ेगा। अब इस वक्त अपने पतियों को खींच के रखो, खींच लो सालों को। शायद आप ठीक कह रही हैं। हमें अपने हस्बैंड्स को इतनी जल्दी ढील नहीं देनी चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या बोली कलावती जी? कलावती जी ने कहा कि हम दोनों को अभी और रुकना चाहिए और अपने पतियों को इतनी जल्दी ढील नहीं देनी चाहिए। ठीक बा, अगर वो बोल रही हैं तो ऐसा ही करते हैं। I'm sorry. Okay? I'm very sorry. जो हुआ उसको मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। थूक दो पगली, गुस्सा और तनिक हमारे पास आओ। अनु, तुमसे जुदा होने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी जो है अधूरी सी है। अंगूरी, हमने भी ये महसूस किया है कि तुम्हारे बिना हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। आई लव यू बेबी। आई लव यू बेबी पगली। सपाट एंड भेटलास। शट अप एंड गेट लॉस्ट। सही पकड़े हैं। आई आई दिया, अनीता जी भगा दिए उनको। मैं यहाँ पर एंजॉय करने नहीं बल्कि रेट मारने आया हूँ। और यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं वो सारे के सारे अंडर अरेस्ट। ये क्या बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब? हम यहाँ पे अपना काम गलत करने आए हैं। कोई क्राइम तो नहीं कर रहे जो आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं? अरे अगर अरेस्ट करना है तो उन सितमगरों को कीजिए जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया। अगर अरेस्ट करना है तो उन बेवफाओं को कीजिए जिन्होंने हमारा दिल तार तार कर दिया। मेरे सामने ज्यादा फिलोसफी मत जाड़िए और चुपचाप जाके बाहर मेरी वैन खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाइए, वरना एक एक को मैं घसीट के ले जाऊंगा। ये सब कुछ ना इसकी वजह से हुआ, इस प्रेम चौधरी की वजह से, जो हम लॉकअप में बैठे ना आज यहाँ पे, इसकी वजह से बैठे। अबे ओ नल्ले, मैं तुम लोग का हाथ पकड़ के नहीं लाया था, बल्कि तुम लोग खुद आए थे, क्योंकि मुझे पता चला भाभीियों का कहीं और चक्कर चल रहा है। गोरी मैम को चक्कर चल रहा होगा? कौन के संग में चल रहा होगा? कौन के संग में? हाँ, किसी लड़के के साथ ही चल रहा होगा ना, लड़की के साथ तो चल नहीं सकता। हाँ। अरे दादा,
जो ससुर एक और पहाड़ टूट पड़ो हम पे। क्या पहाड़ टूट गया आप पे हैं? क्या पहाड़ टूट गया बताइए जरा मुझे। तो तुम यार अजीब आदमी हो। हमारे इलाका की महिला, सब महिला, सुशील महिला को चक्कर कौन पराए मर्द के साथ में चल रहा हो जब बात से हमें दुख नहीं होगा। विभूति नारायण और मनमोहन तिवारी, आप दोनों की जमानत हो चुकी है, आप दोनों जा सकते हैं। हमारी जमानत किसने दी सर? आपकी बीवियों ने। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से जल्दी, प्रस्थान कीजिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें क्यों छुड़ाया गया है? आप लोगों की प्रेम लीलाएं देखने से तो अच्छा है कि हम हवालात में ही रहते। आप अपनी जमानत वापस ले लीजिए और हमें वापस जेल भेज दीजिए। आप लोगों का हो गया, हम कुछ बोले? अब बोलने के लिए रही क्या गया बेवफा भाभी जी। क्या कहा? नहीं, हमने कहा बोलने के लिए रही क्या गया है। अभी बोले ही कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है। ये भी बोलेगी क्या? भाभी जी, और क्या बोलना बाकी रह गया है? बाकी ये रह गया है कि हमारा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। दोनों लड़के मेरी चंड सहेली मैगजीन की एडिटर कलावती शर्मा ने भेजे थे आप दोनों को सबक सिखाने के लिए, ताकि आप दोनों की अकल ठिकाने आ जाए। हमें लगा कि पारो बेवफा है, इसीलिए हम चंद्रमुखी के पास चले गए। लेकिन पारो बेवफा नहीं है तिवारी जी। बाकी पारो बेवफा नहीं है। Give me a hug. Oh my God! क्या कर रहे हैं तिवारी जी आप? पारो। पारो भैया जी का हो रहा है? बिल्ली का ब्याह हो रहा है। चलो अपना काम करो, निकलो यहाँ से, चलो। भैया हमें छोले भटूरे खाना है। ना भाई, हमसे कब पूछ रहे हो? ठीक है भैया ना हाँ बोल दी। छोले भटूरे वाले भैया 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दीजो, और जो बिल है ना हमारे दोनों भैया के नाम पे फाड़ दियो। ऊपर से प्याज और हरी मिर्च डाल चटनी के साथ में डाल दे। ओ, मेरी बारात में नहीं आए हो? ये बिल फाड़ रहे हैं मुझ पे, चलो निकलो यहाँ से। अबे निकाल। भैया हमारी बात तो सुनो भैया। अरे क्या बात सुननी है यार, दबाओ यहाँ से, हटो। भैया जी हम दोनों की बददुआ लगेगी तुम्हें, तुम्हारी सांस की नली में ना छोला अटक जागो। हाँ भैया ये छोले भटूरे ना आप दोनों को पचेंगे नहीं, देख लेना। हाँ। मामा देख, खाइए, देखिए मत भैया आप चोरी करने लगे। देखो, अब तुम चोरी करने लगे हो। अन्नू, हमने कोई चोरी नहीं की है। तुम तो जानती हो कि मुझे छोले भटूरे हजम नहीं होते, लेकिन तिवारी जी ने जबरदस्ती मुझे छोले भटूरे खिला दिए, तो मेरे को पेट में रमलिंग शुरू हो गई। तो भागता हुआ मैं घर पे आया तो देखा यहाँ लॉक लगा है और चाबी तुम साथ में ले गई थी। भभूति जी सही कह रहे हैं पगली। क्या ना, तुम और भाभी जी चाबी लेकर गई थी तो प्रेशर बन रहा था, तो क्या करते फिर हमें वो तो हम चले गए मास्टर जी के यहाँ। फिर प्लीज, मास्टर जी ने क्या कोई सुलभ शौचालय खोल लिया है? मैं सच बोल रहा हूँ बेबी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम्हें लगता है कि मैं चोरी करूंगा? लुक एट मी। लड्डू के भैया आप धोखेबाज है, झूठे हैं। भैया भैया बहुत जोर को पैसे लग रहे हैं, वो छोले भटूरे में कछु तो गड़बड़ है। भैया जी तुम्हारा बाथरूम यूज करना है, मर गए। एक काम करो, तुम नीचे जाओ, तुम ऊपर जाओ। लाइन ना बनाइए बेटा, जल्दी निकल ले। अब यकीन आया तुम कि मैं जो कह रहा था सही कह रहा था? हाँ बिपू, आई एम सॉरी। लड्डू के भैया I'm sorry। अरे आलू और तले हुए समोसे खा कर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हम निकल लेंगे, फिर रोती रहना बैठी हुई। अरे दिमाग खराब हो गया है तो दिमाग का इलाज कराइए ना, हमसे काहे झगड़ रहे हैं? हाँ गुरु, तुम हमें उल्टा बोल रही हो, हमें उल्टा बोल रही हो। हाँ बोल रहे हैं उल्टा। एक आदमी रॉन्ग नंबर लगाता है, पूछता है कि राजेश का नंबर है। मैं कहता हूँ नहीं, ये नंबर है विभूति नारायण का। तो कहता विभूति वही जो नल्ला है। ठीक ही तो कह रहा है। What kind of a wife you are? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आप कैसे हस्बैंड हैं। तो तलाक दे दो मुझे।